नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संसार के सर्वाधिक स्वास्थ्यवर्धक पानी के ऊपर, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं कैंगन वाटर की। मैं आज बताने वाला हूँ, ये है एनर्जी कैंगन वाटर। एनर्जी कॉरपोरेशन का नाम है। एनर्जी का मीनिंग होता है एनर्जी एंड मैजिक, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एनर्जी एंड मैजिक कहें तो जादुई ऊर्जा। कैंगन वाटर ये कुछ डिवाइस हैं जो पानी को एंटीऑक्सीडेंट, एल्कलाइन और माइक्रो क्लस्टर लेवल तक ले जाते हैं। कुछ मेडिकल भाषा वाले शब्द हैं, आसान हो जाएंगे आगे। 46 ईयर ओल्ड जापानीज़ कॉन्सेप्ट, ये जापान का इन्वेंशन है। इन्वेंशनर जापानीज़ है, उन्होंने आविष्कार किया था इस कॉन्सेप्ट का। और यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं, कैंगन एक जापानी शब्द है जिसका मीनिंग होता है रिटर्न टू ओरिजिन। पिक्चर से आपको क्लियर हो रहा होगा। जब हम पैदा होते हैं तो ऊपर वाले ने जैसे हमें निरोगी काया दी है, वैसे ही रोग मुक्त जीवन की तरफ जाने का नाम है कैंगन। जब हम पैदा होते हैं, बीमारी मुक्त जीवन ऊपर वाले ने हमें दिया है। ये जो मासूम चेहरा दिखाई पड़ रहा है, वैसा ही हम सभी का जीवन। जब हम पैदा होते हैं बिल्कुल बीमारी मुक्त जीवन, और जब हम पैदा होते हैं तो हमारा बॉडी एल्कलाइन होता है। जब हम गुजर जाते हैं तो हमारा बॉडी एसिडिक होता है। ये एल्कलाइन से एसिडिक का सफ़र ही कुल मिला के जीवन है। जितना ज़्यादा एसिडिक हुआ उतनी ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं। चूँकि बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, हमारी बॉडी का 70% हिस्सा पानी होता है। बॉडी में परसेंटेज वाइज अलग अलग बॉडी पार्ट में अलग अलग पानी की मात्रा होती है। जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा, ब्रेन में 74.5% पानी की मात्रा होती है। ऐसे ही ब्लड में 83% पानी की मात्रा होती है। ऐसे ही बॉडी के अलग अलग पार्ट में, आँखों में 95% पानी की मात्रा होती है। तो ऐसे ही बॉडी के अलग अलग पार्ट में परसेंटेज वाइज पानी की अलग अलग मात्रा। यहाँ पे कुछ वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया था। कभी आपने सुना हो गंगोत्री का पानी कभी खराब नहीं होता है? सुना है? होता भी है? बिल्कुल नहीं होता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है कि वो पानी खराब नहीं होता है। क्यों? ऐसा ही हमारे मुस्लिम भाई हज पे जाते हैं, आबे जमजम का पानी लेके आते हैं, वो पानी भी कभी खराब नहीं होता है। ऐसा ही क्रिश्चियन धर्म के लोगों का धार्मिक स्थल है मेक्सिको में, लॉर्ड लकेटो करके पहाड़ी है। हर साल लगभग 8 लाख लोग पानी लेने जाते हैं। तो क्या कारण? इतने सारे लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, तो क्या कारण? वो पानी में ऐसी क्या खूबी है? ऐसे कुछ वैज्ञानिकों ने, जापान के कुछ वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया था। अलग अलग धरती पे करीब 42 से 45 ऐसी पहाड़ियाँ पाई गई जहाँ का पानी हीलिंग वाटर है। मैं जो बात कर रहा था, गंगोत्री का पानी कभी ख़राब नहीं होता है। आबे जमजम का पानी, मुस्लिम लोग हज पे जाते हैं, आबे जमजम का पानी लेके आते हैं। ऐसा ही मेक्सिको में लॉर्ड लकेटो करके पहाड़ी, हर साल लगभग 8 लाख लोग पानी ले जाते हैं। एक और अभी लॉकडाउन से पहले न्यूज़ में खूब चल रहा था, POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहाँ पर एक हुंजा वैली करके एरिया है। यहाँ के लोगों की एवरेज उम्र 120 साल है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, हुंजा वैली, POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हुंजा वैली करके एरिया है। वहाँ के लोगों की एवरेज उम्र 120 साल है। तो क्या कारण, इतना क्यों जीते हैं? और भी जो पहाड़ियों का पानी क्यों ख़राब नहीं होता है, क्या खूबी है? ये वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा रिसर्च किया था कि पूरी धरती पे कुछ ऐसी सिलेक्टेड जगह है जहाँ के लोग ज़्यादा जीते हैं, जहाँ के लोग बीमार कम पड़ते हैं। हुंजा वैली के लोग ज़्यादा लाइफ स्पान है, बिल्कुल बीमारी मुक्त जीवन जीते हैं। तो क्या कारण? ऐसा पूरी धरती पे सर्चिंग किया, 42 से 45 ऐसी पहाड़ियाँ पाई गई जहाँ का पानी हीलिंग वाटर है, जहाँ का पानी बीमारियाँ ख़त्म करने वाला है, उम्र बढ़ाने वाला है। ऐसे सारे पानी के ऊपर रिसर्च करके ऐसा एक डिवाइस डिज़ाइन हुआ जो उस लेवल का पानी बनाता है जैसा गंगोत्री का पानी होता है। ये इस डिवाइस की हम बात कर रहे हैं जो आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। ये वो डिवाइस है जिससे निकलने वाला पानी अपने आप में हीलिंग वाटर है। इस डिवाइस से निकलने वाला पानी बीमारियां ख़त्म करने वाला है, उम्र बढ़ाने वाला है। ऐसे सारे पानी के ऊपर रिसर्च करके, पूरी धरती के पानी के ऊपर रिसर्च करके ये डिवाइस डिज़ाइन हुआ है। इस डिवाइस से 5 अलग अलग प्रकार का पानी बनता है। हर एक पानी के अपने अपने उपयोग हैं, अपने अपने बेनिफिट्स हैं, सारी खूबियाँ। और वो सारे पानी जो अलग अलग धरती के अलग अलग हिस्सों पे, अलग अलग पहाड़ियों का पानी अलग अलग क्वालिटी का था। कहें तो ज़्यादा जीते थे वो पानी पीने के बाद, और वो पानी का उपयोग करके बीमार नहीं पड़ते हैं लोग। तो वो सारे पानी में क्या खूबियाँ थी, वो सारी खूबियाँ कैसे
इस पानी में आई जाए, कहें तो हमारे पानी को उन सारी खूबियों वाला पानी कैसे बनाया जाए, वो रिसर्च किया गया। वो पानी में ये 4 प्रॉपर्टी पाई गई थी। सबसे पहला एंटीऑक्सीडेंट, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। बिल्कुल, मैं यहाँ पे एक स्लाइड दिखाई पड़ेगा आपको, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। यहाँ भी आप देख सकते हैं। पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट को चेक करने के लिए यहाँ पे ORP के माध्यम से हम लोग चेक करते हैं। ORP जो होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, ORP ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। ORP जितना माइनस में जाएगा उतना बेनिफिशियल, प्लस में जाएगा उतना नुकसानदायक। इसको आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ORP एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी को आसान करने के लिए मैं आसान करता हूँ आपको। जैसे हमारे कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो हम लोग कंप्यूटर में क्या डालते हैं? एंटीवायरस डालते हैं। वही काम करता है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट को समझने से पहले और थोड़ा सा आसान करें तो ऑक्सीडेशन को समझें। जैसे हम एक एप्पल को काटें, एप्पल 1 घंटे बाद ब्राउनिश होने लगता है, काला पड़ने लगता है, वो होता है ऑक्सीडेशन। लोहे को जंग लगता है, वो है ऑक्सीडेशन। ऐसा ही हमारा बॉडी धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ जा रहा है, वो है ऑक्सीडेशन। वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन हमारे लिए प्राणवायु है, वही ऑक्सीजन हमको बुढ़ापे की तरफ ले जा रहा है, वो होता है ऑक्सीडेशन। उसकी स्पीड को थोड़ा सा स्लो करना है। रोका तो नहीं जा सकता, ऑक्सीडेशन को रोका नहीं जा सकता। अगर रोक दिया तो अमर हो जाए हम, रोकना नहीं है, उसकी स्पीड को स्लो करना है। कारण होता क्या है, कई लोग होते हैं 55 के, दिखते हैं 65 के, ये होता है फास्ट ऑक्सीडेशन। उसके लिए भी कारण वातावरण में कहें तो बहुत सारा पॉल्यूशन है, आप ऑक्सीडाइज्ड एसिडिक पानी पी रहे हैं, खाना एसिडिक खा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण से हमारी बॉडी ज़्यादा फास्ट ऑक्सीडाइज हो रही है, और वो ऑक्सीडेशन की स्पीड को थोड़ा सा स्लो करना है। इसलिए डॉक्टर लोग हमको एंटीऑक्सीडेंट खाने की सलाह देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट हम लोग लेते भी हैं। तो जो एंटीऑक्सीडेंट हम ले रहे हैं उसको हम लोग चेक करते हैं। तो वो सारे पानी, अलग अलग धरती के अलग अलग पार्ट के पानी, और जो पानी हम लोग पी रहे हैं वो सारे पानी में क्या डिफरेंस था, वो डिफरेंस, और वो जो धरती के अलग अलग हिस्सों के पानी और ये डिवाइस से निकले हुए पानी में क्या समानताएं पाई गई, वो सारी चीज़ें हम आज चेक करने वाले हैं। यहाँ पे अलग अलग पानी ले रहे हैं हम। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ स्प्राइट कोल्ड ड्रिंक। एक ग्लास में हमने लिया है स्प्राइट। जो सारे कोल्ड ड्रिंक को रहा हूँ मार्केट का ब्रांडेड पानी, किनले कोका कोला कंपनी का, जो हम गर्व से पीते हैं 20 रुपये दे के। हमें लगता है कि बिल्कुल बहुत ही बढ़िया पानी है। एक में हमने लिया है। एक में मैं ले रहा हूँ आरओ का पानी, जो यहाँ पे हमने आरओ से लिया हुआ है। इस ग्लास में ये हुआ आरओ का पानी। एक में हम लेते हैं बोरिंग का पानी, यहाँ पे साइन बना हुआ है, उसे आप पढ़ पाएंगे। ये है बोरिंग का पानी। और एक में हम लेते हैं कैंगन वाटर। ये हुआ हमारा कैंगन वाटर। और ऐसा ही एक में ले रहा हूँ गोधन अर्क, गौमूत्र, जिसके ऊपर कई सारे डॉक्टर्स ने रिसर्च किया है कि ये कैंसर को भी ख़त्म कर सकता है अगर सही समय पे दिया जाए तो। थोड़ी सी मात्रा इसकी लेते हैं हम। गौमूत्र, जिसके ऊपर कई सारे प्रयोग हैं, सभी को पता है कि गौमूत्र अपने आप में बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। इसको अभी यहाँ पे देखने में आपको हर एक ग्लास में एक जैसा दिखाई पड़ रहा होगा, सारे पानी दिखने में तो एक जैसे ही हैं। इसको दिखाने के लिए मेरे पास है, चेक करने के लिए मेरे पास है ORP मीटर। ORP मीटर, इसको अमेरिकन नेवी वाले, समुद्री सेना वाले इस मीटर का इस्तेमाल करते हैं। अपना खाना चेक करते हैं इस मीटर द्वारा। जो महीनों समुद्री यात्रा करते हैं तो अपना खाना खाने में एंटीऑक्सीडेंट बचे हैं या फिर वो ऑक्सीडाइज हो चुका है, मतलब डेड हो चुका है, ये चेक करते हैं इस मीटर द्वारा। यहाँ पे रेटिंग आपको देख सकते हैं इस स्लाइड में। माइनस में रेटिंग आएगा इस मीटर में, मतलब बेनिफिशियल, उसमें एंटीऑक्सीडेंट है। और प्लस में रेटिंग जा रहा है, मतलब नुकसानदायक। प्लस में रेटिंग नुकसानदायक। सबसे पहले हम डालते हैं कोल्ड ड्रिंक में। सॉरी हाँ, जैसे ऑन किया
अभी ये वातावरण की ऑक्सीजन को सेंस कर रहा है, पॉजिटिव रीडिंग दिखा रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन है फास्ट। जैसे ही हमने कोल्ड ड्रिंक में डाला, रीडिंग कहाँ पे गया? कहाँ पे है ऑन है सर, 130 मतलब ऑक्सीडाइज्ड। यहाँ पे कोई निशान नहीं है, मतलब नेचुरली प्लस में, प्लस को शो करने के लिए निशान की ज़रूरत नहीं है, माइनस में होगा तो ही निशान आएगा। पॉजिटिव प्लस में है मतलब ऑक्सीडाइज्ड। जैसे ही आरओ के पानी में डालें, कहाँ पे गया? और बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए में ऑक्सीडाइज्ड, मतलब पॉजिटिव तो ये भी है। कहे तो प्लस में है नुकसानदायक, ये 150 रीडिंग दिखा रहा है, मतलब 150 गुना तेजी से आपको बुढ़ापे की तरफ ले जा रहा है कोल्ड ड्रिंक। ऐसा ही आरओ का पानी भी हुआ तो प्लस में ही। ऐसा ही ये ब्रांडेड पानी था किनले, ये भी आरओ का। ऐसा ही हम यहाँ के आरओ का लेते हैं, ये भी प्लस में पॉजिटिव, एक भी पॉजिटिव नुकसानदायक, ये भी ऑक्सीडाइज। ऐसा ही आगे बढ़ें तो बोरिंग का पानी प्लस में ही है, नहीं प्लस में 99 प्लस में, पर हुआ ऑक्सीडाइज्ड, पॉजिटिव रीडिंग दिखा रहा है। जैसे ही हम कैंगन वाटर में डालें तो देखिए कहाँ पे गया? माइनस 390, मतलब ये 400 गुना तेजी से हमें ऑक्सीडेशन को रोक रहा है। ये हमको बुढ़ापे की तरफ जाने से रोक रहा है। एंटीऑक्सीडेंट, ताजे फल सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। डॉक्टर लोग बोलते हैं ताजे फल सब्जियां खाना चाहिए, क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट ताजे फल, ताजे का परिभाषा क्या कि पौधे से तोड़ने के बाद आधे घंटे के अंदर कंजप्शन कर लिया तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा, अदरवाइज सिर्फ विटामिन मिनरल मिलेंगे, एंटीऑक्सीडेंट नहीं मिलेगा। और अगर एंटीऑक्सीडेंट पानी से मिलने लग जाए, बहुत बढ़िया। ये हो सकता है कि इधर बढ़ते हुए क्रम में या फिर माइनस हो गया होगा, एक बार रीचेक कर लेते हैं कंफर्मेशन के लिए। फिर से कोल्ड ड्रिंक में जैसे ही डाला, अगेन पॉजिटिव, किनले ब्रांडेड पानी, ये भी प्लस में 150। इधर गए आरओ का पानी, पॉजिटिव मतलब ऑक्सीडाइज्ड। ऐसे ही बोरिंग का पानी, ये भी ऑक्सीडाइज्ड। कैंगन वाटर माइनस 380, 400, माइनस 400 से स्टार्ट होता है कैंगन वाटर। और बात करें एक और चीज़ है, गौमूत्र, यहाँ पे कितना आया? -85, मतलब ये भी माइनस है। मतलब खूबी देखो, जैसे ही आरओ में या फिर कोल्ड ड्रिंक में डुबा दें और पॉजिटिव ले लिया, इसकी रेटिंग पॉजिटिव चली गई। अगेन अगर कोल्ड ड्रिंक में गौमूत्र में डालते हैं तो फिर माइनस आ रहा है, -60, -70। गौमूत्र एंटीऑक्सीडेंट होता है, एक खूबी। इस रेटिंग के मुताबिक, सिर्फ इस टेस्ट के मुताबिक, सिर्फ ये दो चीज़ें एंटीऑक्सीडेंट रिच दिखाई पड़ रही हैं। ये सारी ऑक्सीडाइज्ड है, दूसरा टेस्ट, ये तो हुआ हमारा एंटीऑक्सीडेंट का। दूसरा है हमारा एल्कलाइन। यहाँ पे डॉक्टर ओटो हेनरिच वारबर्ग, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था, जिनकी रिसर्च के मुताबिक 1 से 14 pH किसी भी पानी का होता है, 1 to 14, 7 न्यूट्रल, 7 pH न्यूट्रल। नीचे गए तो एसिड लेवल बढ़ता है, एसिडिक पानी नुकसानदायक, ऊपर गए तो एल्कलाइन लेवल बढ़ता है, एल्कलाइन पानी फायदेमंद। इतने बड़े नोबेल प्राइज़ विनर डॉक्टर का एक और दावा है, डिसीज़ कैन नॉट एग्जिस्ट इन एल्कलाइन इन्वायरमेंट, मतलब एल्कलाइन वातावरण में किसी भी प्रकार की बीमारी के कीटाणु पनप ही नहीं सकते। ये इतने बड़े डॉक्टर का दावा है। तो हम लोग चेक करते हैं कि हमारा ये जो पानी है ये किस लेवल का है। इसमें हम लोग डालते हैं चेक करने के लिए, मेरे पास है यूनिवर्सल पीएच इंडिकेटर, लिटमस सॉल्यूशन। ये वो केमिकल है दुनिया भर के लेबोरेटरी वाले यूज़ करते हैं। ये वो केमिकल है, पानी में डालो जो कलर आ जाए वो उसका पीएच। थोड़ी थोड़ी मात्रा सब में डालते हैं। सबसे पहले हमने डाला है स्प्राइट, उसके बाद डालते हैं किनले ब्रांडेड पानी, उसके बाद आरओ का पानी, उसके बाद बोरिंग का पानी, और आगे बढ़े कैंगन वाटर, और आगे गए तो गौमूत्र। केमिकल एक था, कलर सबके
अलग अलग। अभी इस चार्ट से आप मैच कर सकते हो। 7 पे न्यूट्रल पे ये कलर आना था ग्रीन, जैसा ही नीचे आएगा एसिड लेवल बढ़ता है, एसिडिक पानी नुकसानदायक, ऊपर गए तो एल्कलाइन लेवल बढ़ता है, एल्कलाइन पानी फायदेमंद। सबसे पहला स्प्राइट कहाँ पे आया, सीधा 2-3 पे, हाईली एसिडिक, सबसे ज़्यादा खतरनाक, जहर बराबर। ऐसा ही ऊपर गए तो ब्रांडेड पानी किनले 4.5 जैसा भी एसिडिक, ये भी नुकसानदायक। उससे ऊपर गए तो आरओ का पानी 5, ये भी एसिडिक। और ऊपर गए तो बोरिंग का पानी 6 पे मुताबिक, ये भी 6 पे, ये भी एसिडिक, न्यूट्रल पे और ज़्यादा डार्क ग्रीन होना चाहिए। उससे ऊपर गए 8 to 9 एल्कलाइन फ़ायदेमंद, सीधा सीधा हाईली एल्कलाइन जो कि फ़ायदेमंद। और उससे ऊपर गए गौमूत्र, गौधनर्क 11.5 हाईली एल्कलाइन, सबसे ज़्यादा एल्कलाइन, कहें तो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद। एक जगह मैं डेमो कर रहा था, मैंने ऐसे कई सारे डेमो हो चुके हैं। एक जगह डेमो कर रहा था तो उन्होंने पूछा, जब मैं गौमूत्र का इस्तेमाल नहीं करता था तब उन्होंने पूछा कि साहब ये पर्पल कलर आ रहा है, यही सही है या फिर यही फ़ायदेमंद है, इसका क्या प्रूफ। मैं तब से गौमूत्र रखने लग गया। प्रैक्टिकली गौमूत्र के ऊपर सारे प्रयोग हुए हैं, इसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। हालांकि आप गूगल पे सर्च करके ये प्रयोग देख सकते हैं, इसके सारे साइंटिफिक प्रूव हैं कि जितना ज़्यादा पर्पल की तरफ, डार्क की तरफ आएगा उतना ज़्यादा बेनिफिशियल है। और इसके अलावा कभी आपने सुना होगा, कई बार देखा भी होगा, आरओ का पानी पीने वाले बाहर का पानी पिए बीमार पड़ते हैं, सुना है? होता भी है। क्यों होता है? क्योंकि हम लोग न्यूट्रल पानी को आरओ में कन्वर्ट करके उल्टा एसिडिक बना रहे हैं। इस टेस्ट के मुताबिक तो न्यूट्रल को उल्टा एसिडिक बना रहे हैं आरओ में कन्वर्ट करके, मतलब और ज़्यादा दिक्कतें होने वाली है। आरओ के पानी पीने वालों को आदत पड़ जाती है, उनको सूट नहीं करता है, बाहर का पानी पिए तो इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। ये पानी पीने वालों के साथ ऐसा नहीं होता है। ये पानी पीने वाले 8 दिन बाहर चले जाएं, बाहर का पानी पिए, घर आके जैसे ही इसको पीते हैं, ये क्या कर सकता है देखिए आप, एल्कलाइन। अगेन इसमें डालें, इसको एल्कलाइन की तरफ ले गया, यहाँ तक कि इसमें डाला, ये भी एल्कलाइन। अगर इस तरफ जाएं, इसको कुछ नहीं हो रहा है। मतलब क्या है, कोल्ड ड्रिंक ये खुद ही इतना बड़ा जहर है, इसको ख़त्म करने के लिए 32 ग्लास मेरा पानी चाहिए, आपका पानी तो 200 ग्लास चाहिए, इतना खतरनाक जहर है। हम तो ये अवेयरनेस फैला रहे हैं। हालांकि मैंने इसको केंगन पानी से डाइल्यूट किया है, फिर भी इसकी छोटी सी मात्रा आपकी बॉडी को कितना नुकसान कर सकती है देखो आप। और यहाँ तक कि ये केंगन वालों को भी नहीं छोड़े, इतना डेंजर। हम तो ये अवेयरनेस फैला रहे हैं कि आप ये मशीन का पानी पियो ना पियो, कोल्ड ड्रिंक बंद कर दो। सबसे ज़्यादा डेंजर ये है, सबसे ज़्यादा भयानक, खतरनाक। यूएस में, यूके में इसकी बोतल के ऊपर लिखा हुआ था दिस इज़ डेंजर फॉर योर हेल्थ। डेंजर है ये। मतलब यहाँ तक कि WHO ने वार्निंग दिया है, कोल्ड ड्रिंक कोई भी ब्रांड हो, मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ये कोई भी ब्रांड हो, कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप, लिम्का, माजा, ट्रोपिकाना, फ्रूट स्लाइस, जो भी हैं, जितने भी, इस कोल्ड ड्रिंक की आजकल तो बच्चे पीने लग गए, फैशन हो गया है, 5-7 साल से बच्चों को पीने लग गए कोल्ड ड्रिंक। इसका सबसे छोटा बॉटल यही है वैसे, सबसे छोटा बॉटल। एक छोटा बच्चा, 5-7 साल से बच्चे पीने लग जाते हैं, तो लगातार अगर एक बॉटल पीता रहे, सबसे छोटी बॉटल लगातार पीता रहे, उसकी अधिकतम उम्र होगी 15.5 साल, कैंसर से मर सकता है। ये WHO का वार्निंग है। एनी हाउ, एक गुट पीने में क्या जा रहा है, ऐसा लगता है। हम ऐसा बोलते हैं कि चलो रोज रोज थोड़ी पीते हैं, कभी कभार पीते हैं। एक घुट तो पिया मैंने, एक घुट तो डाला था। एक घुट ही डेंजर है, केंगन पीने वालों को स्वाहा कर सकता है कोल्ड ड्रिंक। इसलिए बिल्कुल ना पिए, ना रिकमेंड करें और ना पीने दें, सबसे ज़्यादा नुकसानदायक। ये हमारी दोनों प्रॉपर्टी हुई। हमने पहले देखा है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी ORP मीटर द्वारा, दूसरा एल्कलाइन प्रॉपर्टी, तीसरी हमारी
बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी आती है माइक्रो क्लस्टर प्रॉपर्टी। ये हमारी तीसरी माइक्रो क्लस्टर प्रॉपर्टी। इसको चेक करने के लिए मेरे पास अलग अलग चीज़ें हैं। सबसे पहले उसको और डिटेल में बताने के हिसाब से मेरे पास है, मैंने कुछ में सब्जियां डाली है, 2 बाउल में अलग अलग टाइप की सब्जियां हैं कुछ। इसमें हम डालते हैं आरओ का पानी। एक बाउल में हम डाल रहे हैं आरओ का पानी। और एक में हम डालते हैं 11.5 कैंगन वाटर। सब्जियों फलों में जो पेस्टिसाइड की मात्रा है, जिसको निकालने का अभी तक हमारे पास कोई तरीका नहीं है, ये एक बेहतरीन तरीका है जिसके माध्यम से सब्जियों फलों से पेस्टिसाइड रिमूव किया जा सकता है। हमने आपके सामने बड़े बाउल में डाला है कैंगन पानी 11.5 और इधर छोटे बाउल में है आरओ का पानी। दोनों में सब्जियां डुबा के रखी है। एक 10 मिनट वेट करते हैं। तब तक हम चेक करने के लिए अलग अलग प्रयोग हैं कुछ। 2 प्रयोग में करके बताता हूँ आपको। मैं लेता हूँ ग्रीन टी। ग्रीन टी पीते हैं आप? ग्रीन टी पीना चाहिए। ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट होती है, -100 रीडिंग दिखाता है मीटर। हम ग्रीन टी बनाते हैं अपने ब्रांडेड पानी से। ग्रीन टी बन जाएगी? बताइए सर, बन जाएगी? बताइए। नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? कभी सुना हो, वैसे बनाई होगी गर्म पानी में। ग्रीन टी क्या कोई भी चाय हो, गर्म पानी बनती है, ठंडे पानी में नहीं बनती। इसमें नहीं बन रही। अच्छा, गर्म पानी में क्यों बनती है? मैं आसान करता हूँ। पानी को जैसे जैसे गर्म किया जाए वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक होता है। आसान भाषा में कहें तो पानी पतला होता है। एक टेम्परेचर के बाद जाके इतना पतला होता है इस टी बैग के अंदर तक जाके चाय के अर्कों को बाहर कर लेता है। यही कॉमन सा साइंस है। इसमें हम डालते हैं कैंगन वाटर। विदिन सेकंड इसमें बन गई और आपके पानी में नहीं बन रही। आपका पानी इन द सेंस कि आरओ का पानी, कोई सा पानी हो, इसमें नहीं बन रही है और कैंगन वाटर में बन गई। क्यों बन गई? ये पानी पतला है। सिंपल कॉन्सेप्ट मैंने बताया, उस हिसाब से पानी पतला है। इस टी बैग को कहें तो गर्म पानी में जैसे बनती है, मॉलिक्यूल में ब्रेक होता है पानी, और आपको और आसान करें तो पानी को और ज़्यादा गर्म किया जाए तो इतना पतला हो जाता है, भाप बन के उड़ने लगता है। अगर उसको फ्रीजिंग की तरफ लाओ तो पानी बॉन्ड बनाता है, उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़ते जाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं और एक टेम्परेचर बाद जाके बर्फ़ बन जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए डॉक्टर लोग बोलते हैं फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए, गुनगुना पानी पीना चाहिए। अभी तो कोई गुनगुना पानी पीना चाहिए, क्योंकि गुनगुना पानी पतला हो जाता है, एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा बॉडी में। ऐसा ही इस टी बैग का एग्जांपल मैं इसलिए देता हूँ, इसको अगर सनलाइट में देखा जाए तो इसके थोड़े बहुत होल पोर्स हमको दिख भी जाए, पर हमारी बॉडी की सेल्स, चूँकि मेडिकल लाइन से वो इतना तो पड़ा है, एक सुई की नोक पे 30,000 कोशिकाएँ आ सकती हैं और एक एक कोशिका की बाहरी दीवार पे लगभग 500 होल होते हैं। वहाँ तक ऑक्सीजन को लेके जाना है, न्यूट्रिशन को लेके जाना है, लेके जाने का काम करता है ब्लड, और ब्लड में 83% होता है पानी। मतलब मेजर रोल तो पानी अदा कर रहा है। ये आपका पानी इस टी बैग के अंदर नहीं जा पा रहा है, जिसके होल पोर्स हमको दिख जाते हैं, तो इतनी बारीक कोशिकाओं में कब जाएगा? और नहीं जाता है, इसलिए बीमारियां बढ़ा रहा है, इसलिए बीमारियां बढ़ रही है, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। यहाँ पे आपको एक डाउट हो सकता है कि हो सकता है मैंने पाउच को गीला कर दिया था इधर, इसलिए बन गई हो, ऐसा? अगर वैसा कुछ डाउट है उसको भी क्लियर कर लेते हैं। अभी तो पूरी तरह से उसके सारे होल पोर्स एकदम खुल गए हैं। अब ब्रांडेड पानी के साथ बना के देखते हैं। अभी भी नहीं बन रहा है। मतलब क्या?
फिर एक डाउट हो सकता है आपको कि सारा अर्क तो इसमें निकल गया, अभी बचा क्या है इसमें, ऐसा ना। फिर एक बार करके देखते हैं। फिर कैंगन वाटर डालें, अगेन विद इन अ सेकंड, फिर से 1 सेकंड में इसमें बन गई। इस एक टी बैग से 12 कप चाय बनाई जा सकती है। कैंगन वाटर हो तो, आपके पानी में तो नहीं बनेगी। कैंगन वाटर इतना पतला है, चाय के अर्क को बाहर करता है। समस्या, हम तो एक बार यूज़ करके इस पाउच को फेंक देते हैं। समस्या उसमें नहीं है, समस्या इसमें है। बदलने की ज़रूरत पाउच को नहीं है, बदलने की ज़रूरत पानी को है। आपके घर के पानी को बदलें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे एक प्रयोग और करते हैं। मैं दिखाता हूँ कि हम लोग जैसे जो भी न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में जा रहे हैं, जो भी हम खाना खा रहे हैं, जो भी न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में डाल रहे हैं हम, आप विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जो जो भी चीज़ें हम ले रहे हैं, उसके एग्जाम्पल के तौर पे मैंने दोनों में ग्रीन टी का अर्क लिया है। इसमें हम डालते हैं ब्रांडेड पानी। उदाहरण के लिए मान लो 4 बादाम दोनों में डाली हमने ग्रीन टी के अर्क के रूप में। ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट होता है, फ़ायदेमंद है। 4 बादाम दोनों में डाली। बादाम को हमारे शरीर की एक एक कोशिकाओं तक तोड़ के डाइजेस्ट करके ले जाने का काम कौन कर रहा है? पानी। खाना खाने के बाद हम पानी पीते हैं, वो हमारी बॉडी में पूरी दूर सप्लाई करता है। एक तरफ लेते हैं कैंगन पानी, फ़र्क देखिए। मतलब यहाँ पे 4 बादाम अता पता लापता हो गई, और यहाँ की 4 की 40 तो नहीं हुई, पर 4 की 4 तो बची। हुआ क्या है कि उसके अर्क तक पहुँच नहीं पा रहा है ये आपका पानी, और ये उसके अर्क को और आसान करता हूँ। कहे तो हमारा बॉडी का तासीर होता है। जो व्यक्ति होता ना, कई लोग 2 रोटी खाते हैं, मोटापा फिर भी बढ़ता जा रहा है, और कई लोग बोलते हैं इसको तो चाय इतना खिला लो, इसके शरीर को कुछ लगता ही नहीं। लगता ही नहीं, क्यों नहीं लगता है? हमारा पानी, ये पानी मोटे क्लस्टर वाला है, वो एब्जॉर्प्शन ही नहीं होता है। बॉडी की तासीर ये होती है कि बॉडी में आपके माता पिता, दादा दादी में कोई मोटापे से ग्रसित होंगे तो आपके बॉडी में भी मोटापे के लक्षण आ सकते हैं। अगर आपके माता पिता, दादा दादी में कोई दुबले होंगे तो आपके बॉडी में दुबलेपन के लक्षण आ सकते हैं। होता क्या है, ये तासीर है बॉडी की। अब जिनकी बॉडी में लक्षण दुबलेपन के हैं, उनकी बॉडी में कुछ लगता ही नहीं, पानी लगने नहीं देता है। बॉडी में खाना जाता है, वो बाहर कर लेता है। एक्चुअल में बॉडी का वर्क क्या है? खाना जो भी हम खा रहे हैं, जो भी न्यूट्रिशन ले रहे हैं, उसको डाइजेस्ट करके, तोड़ मरोड़ करके, उसमें से एनर्जी प्रोडक्शन करके वेस्ट मटेरियल बाहर करना है। बॉडी क्या कर रहा है? पूरा पूरा बाहर कर रहा है। जिनकी बॉडी में दुबलेपन के लक्षण है, जिनकी बॉडी में मोटापे के लक्षण है, उनकी बॉडी में पूरा पूरा डिपॉजिट करती जा रही बॉडी। एनर्जी प्रोडक्शन करना है, वो काम नहीं कर पा रही, क्योंकि पानी मोटा है, उसको तोड़ ही नहीं पा रहा है, उसके तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। और आसान करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास है हम लेते हैं हल्दी। हल्दी हमारे आयुर्वेद में बहुत बड़ी औषधि है। एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटीबायोटिक और एंटी कैंसरस औषधि बताया गया है। इसमें हम डालते हैं ब्रांडेड पानी। हमारे हिसाब से तो यही हल्दी का कलर है। और इधर डालते हैं कैंगन वाटर। फर्क देखिए, हुआ क्या? हल्दी एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटीबायोटिक और एंटी कैंसरस औषधि है। कैंसर के फर्स्ट स्टेज वाले मरीजों को हल्दी का पानी पीने की सलाह दी जाती है। हल्दी बहुत बढ़िया औषधि है, हमारे आयुर्वेद में बहुत बढ़िया औषधि मानी गई है। कभी आपने सुना हो ओरिजिनल कुमकुम जो होता है हल्दी से बनता है। ओरिजिनल कुमकुम हल्दी से बनता है। दूसरा, हल्दी के गांठियों को आप तोड़ो तो लाल कलर दिखेगा। मतलब क्या है? हर हल्दी में लाल तत्व तो है। मैंने एक जैसी हल्दी दोनों ग्लास में डाली, हर हल्दी में लाल तत्व तो है। उसके लाल तत्व को मेडिकल भाषा में नाम दिया गया है कर्क्यूमिन। वो कर्क्यूमिन तत्व ही औषधि है। कर्क्यूमिन ही एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी लिए है। वो कर्क्यूमिन तक हमारा पानी पहुंच ही नहीं पा रहा है। ये पानी मोटा होने के कारण उस कर्क्यूमिन तत्व को घोल नहीं पा रहा है, और ये पानी इतना पतला है कि इसने उसके लाल तत्व को बाहर कर दिया, और लाल तत्व कर्क्यूमिन है।
ये करक्यूमिन अगर बाहर आ जाए, ये पानी से अगर खाना बनाया जाए, ये पानी को पीने में इस्तेमाल किया जाए, तो हल्दी से हीलिंग होने लग जाएगी। पानी तो बाद में काम करेगा, हल्दी खुद ही औषधि है। हल्दी अगर हमारी बॉडी में जाए तो बीमारियाँ ही ना हो। बता दीजिए कोई घर जिसके घर में हल्दी इस्तेमाल ना होती हो, सब क्या होती है, फिर बीमारियाँ क्यों हो रही है? फिर तो बीमारियाँ ही नहीं होना चाहिए, हो रही है, बस समस्या है। समस्या आपकी हल्दी में नहीं है। खूब ढूंढ ढूंढ के हम दुकान से लेते नहीं हैं, अच्छी क्वालिटी की देना, अच्छी क्वालिटी की हल्दी देना। समस्या अच्छी क्वालिटी की ले लो, पानी बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि आप अच्छी क्वालिटी की हल्दी भी ले रहे हो, उसको तोड़ नहीं पा रहा है आपका पानी, बदलना है पानी को। हल्दी तो बराबर है, हल्दी तो जो आ रही है बराबर है, समस्या पानी की है। इसमें एक और प्रयोग है, माइक्रो क्लस्टर प्रॉपर्टी को और आसान करें। मैं उसके लिए लेता हूँ तिल्ली का तेल। वैसे कोई सा भी तेल लें टूटता है, पर जब तिल का तेल टूटता है तो अलग ही दिखता है। ये प्रयोग मैं कर रहा हूँ ब्लड प्रेशर वालों के लिए। ब्लड प्रेशर नाम सुना ही होगा, किसने नहीं सुना? सब ने सुना है सबके घरों में होते हैं ब्लड प्रेशर के पेशेंट। ब्लड प्रेशर के अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो हार्ट के आसपास जो कोरोनरी आर्टरीज़ है, आर्टरीज़ के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, बेड कोलेस्ट्रॉल जाके जमा हो जाता है। जो भी तेल, घी, जो भी चीज़ें हैं वो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक है, क्योंकि उनके अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल भी है, और हमारे लिए दिक्कत देने वाले भी हैं, क्योंकि उनके अंदर बाहर होना चाहिए, आइडियली बाहर होना चाहिए, पर होता नहीं है। होता क्या है, वो आर्टरीज़ के अंदर जाके ब्लॉक हो जाता, ब्लॉकेज करता है, क्रिएट करता है, जमा हो जाता है, और वो जमा होते होते बढ़ता जाता है, एक समय के बाद जाके ब्लॉकेज मीन्स हार्ट अटैक, यही होता है। वहीं पे साधारण पानी क्या कर सकता है? ये तेल और पानी कभी मिल जाएंगे? कभी मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तेल ने पूरा ऊपर लेयर बना लिया है, ये तेल तैरने लग गया है। यही कारण है कि जो ब्लॉकेज है वो डाइल्यूट होते नहीं है। और केंगन पानी क्या कर सकता है, देखिए आप, फर्क देखिए, इसने ऑयल बॉन्ड को ब्रेक कर दिया है। अगर ऑयल बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है, ये इसमें पूरा ऑयल ऊपर लेयर बना लिया है और यहाँ पे डाइल्यूट हो गया है। अगर ये पानी ऑयल बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है, तेल को तोड़ सकता है, तो अंदर आर्टरीज़ में जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट है उसको भी डाइल्यूट कर देगा और बॉडी को डिटॉक्स करेगा। सारे जो फैट बॉडी में जमा होता जा रहा है उसको डाइल्यूट करके डिटॉक्स करेगा बॉडी को। जो हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिन्स जमा होते जा रहे हैं और बॉडी में बीमारियां बढ़ा रहे हैं, उनके बाहर करेगा, वो सारे टॉक्सिन्स को बाहर करेगा। और डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। कहता ना, एक कोटेशन है मेडिकल में, डिटॉक्स योर बॉडी कैन इट सेल्फ हील, बॉडी हील इट कैन इट सेल्फ। बॉडी को डिटॉक्स करने की ज़रूरत है, सारे टॉक्सिन्स को बाहर कर दो, बॉडी खुद ही अपने आप को सुधार लेगी, बीमारियों से खुद ही बचा लेगी अपने आप को। ऐसा ही एक एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग है मेरे पास। एंटीऑक्सीडेंट के प्रयोग के लिए मैं लेता हूँ 2 ग्लास में बराबर मात्रा में आरओ का पानी। एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग हमने देखा था, जो ओआरपी से हमने चेक किया था, और इसमें हम डालते हैं बीटाडिन माउथ गार्गल, थोड़ी मात्रा दोनों में डालते हैं। अभी एंटीऑक्सीडेंट, डॉक्टर लोग बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट लेना चाहिए, और अभी तो कोविड के दौर में खूब चल रहा है एंटीऑक्सीडेंट लो। एंटीऑक्सीडेंट कहाँ मिलेंगे? बोले विटामिन सी की गोलियाँ खाओ, लिमसी टेबलेट खाओ, और विटामिन के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। अब यहाँ पे विटामिन सी की टेबलेट ले रहा हूँ मैं। ये विटामिन सी की टेबलेट क्या करेगी ये देखते हैं। टेबलेट मैंने डाली 1 ग्लास में और उसको थोड़ा मैश किया। ये टेबलेट क्या कर रही है देखिए आप, आपके सामने क्या किया इसने,
जो बिटाडिन लिक्विड था, कहें तो ये टॉक्सिन्स है एक तरह से, वो सारे टॉक्सिन्स को बाहर कर दिया, पूरी तरह से डाइल्यूट हो गया। ऐसा ही ऐसा कैंगन वाटर क्या कर सकता है? इससे ये साबित होता है कि ये विटामिन सी की गोली एंटीऑक्सीडेंट है, इससे तो ये प्रूव हुआ। वैसा ही कैंगन वाटर, फर्क देखिए, इससे भी ये प्रूव होता है ये पानी भी एंटीऑक्सीडेंट है। जब विटामिन सी जो काम कर रही है, और वो भी सिंथेटिक है, ये टैबलेट जो है सिंथेटिक है, ये नेचुरल है। सिंथेटिक वो कहें तो केमिकली जा रहा है कुल मिला के बॉडी में, वो केमिकली प्रोसेस्ड है और ये नेचुरल है। हमारे पानी में जो क्वालिटीज़ हैं और जो नुकसानदायक चीज़ें हैं उनको बाहर कर रहा है, एसिड तत्वों को बाहर कर रहा है। एल्कलाइन हमारे लिए फ़ायदेमंद है, उसको रख रहा है, एंटीऑक्सीडेंट को रख रहा है, ये बेहतरीन। और इसको रिकमेंड करने वाले डॉक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले एक बुक है मेरे पास, किलिंग कैंसर नॉट पीपल। रॉबर्ट जी राइट, इस बुक को 16 साल पहले लिखने वाले डॉक्टर जिनका नाम है रॉबर्ट जी राइट, डायरेक्टर ऑफ अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल, जहाँ पे युवराज सिंह, मनीषा कोइराला, सोनाली बेंद्रे ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियाँ जिनको कैंसर हुआ है वो इनके पास इलाज करवाते हैं। और ये अपनी बुक्स में कैंगन वाटर की बात करते हैं। इन्होंने बाकायदा चैप्टर नंबर 6 यहाँ पे लिखा है, एक पूरा चैप्टर आयोनाइज्ड वाटर कुड सेव योर लाइफ, एक पूरा चैप्टर आयोनाइज्ड वाटर के ऊपर लिखा है। और इसी बुक में पेज नंबर 168 पे एक सेकंड पैराग्राफ लिखा हुआ है, If I were looking in electrolysis unit today, I would choose the SD501 made by Energy Company. This is the simply Rolls Royce of water ionizer. मतलब कार सेगमेंट में रॉल्स रॉयस जो लेवल रखती है उस लेवल पे इस मशीन की तुलना की है, वो भी इतने बड़े डॉक्टर ने जो दुनिया के सबसे बड़े कैंसर अस्पताल के डायरेक्टर हैं। कंपैरिजन इतनी बड़ी चीज़ के साथ, और डॉक्टर भी यूएस के हैं, डिवाइस जापान का है। यूएस मतलब कोई भी कंट्री किसी दूसरे की तारीफ नहीं करती अपने आप में, और यूएस की तो बात ही अलग है, इगोइस्टिक कंट्री है, तो किसी दूसरे की तारीफ ना करे, बाकायदा मॉडल नंबर सहित लिख रहा है, कुछ तो बात होगी। एक और डॉक्टर हैं, डॉक्टर हिरोमी शिनिया एमडी, एंडोस्कोपी के आविष्कारक हैं। इनको फादर ऑफ कोलोनोस्कोपी कहा गया है। इन्होंने 10 किताबें लिखी है। इतने बड़े साइंटिस्ट है, 6 महीने जापान में रहते हैं, 6 महीने यूएस में रहते हैं। 10 किताबें लिखी है, हर एक किताब में कैंगन वाटर का जिक्र किया है। ड्रिंकिंग कैंगन वाटर कैन हेल्प क्योर ओबेसिटी, मोटापा खत्म करेगा, पेट रोग खत्म करेगा। और हमारे आयुर्वेद में तो फार्मूला है, सर्व रोगाणाम कारणम कुपिता मलाह, संसार के सारे रोगों का कारण पेट खराब होना है। और इतने बड़े बड़े पेट रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अपनी किताबों में एक एक चैप्टर कैंगन वाटर के ऊपर लिख रहे हैं, तो कुछ तो दम है, कुछ तो भरोसा किया जा सकता है। और ये तो हुआ रिकमेंडेशन। और बात करें मैकेनिज़्म का, तो मैकेनिज़्म जैसे हम तांबे के लोटे का पानी शाम को रखते हैं, सुबह पीते हैं, तांबे की जग में सबके यहाँ पानी पिया जाता है, तांबे के जग में पानी रख के शाम को रखते हैं, सुबह पीते हैं। उसी रिसर्च को उन्होंने आगे बढ़ाया, तांबे से ऊपर गए, चांदी के ऊपर रिसर्च किया, उससे ऊपर सोने के ऊपर रिसर्च किया, उससे ऊपर टाइटेनियम, उससे ऊपर प्लेटिनम, जो वर्ल्ड्स कॉस्टलीस्ट मेटल है प्लेटिनम। यहाँ पे जापान का मेडिकल ग्रेड का प्लेटिनम इस्तेमाल किया हुआ है। और ये प्लेटिनम की खूबी है, उसके संपर्क से पानी और बिजली को एक साथ गुजारा जाए तो पानी की आणविक संरचना बदल देता है और इतना बढ़िया हीलिंग वाटर बनाता है जो हज़ारों बीमारियां ख़त्म करने की पावर रखता है। हालांकि बीमारी ख़त्म करने के लिए या फिर इलाज के रूप में, ट्रीटमेंट के रूप में ये पानी रिकमेंडेड नहीं है, पर ये कारण पे ज़रूर काम कर रहा है। जैसा आपने अभी अभी देखा, ये ब्लॉकेज को ख़त्म कर देगा तो कारण ख़त्म हो गया तो बीमारी के लक्षण अपने आप ख़त्म होंगे। तो प्रैक्टिकली ये दुनिया का सर्वोत्तम स्वास्थ्यवर्धक पानी है और इसको अमृत जल की संज्ञा दी गई है। प्रैक्टिकली वो सही है। और यहाँ पे जैसा कि हमने कुछ देर पहले सब्जियों फलों में जो पेस्टिसाइड आता है उसको निकालने के लिए हमने 2 बाउल में अलग अलग पानी डाला था। मेरे हाथ में जो है ये बाउल में हमने लिया था आरओ का पानी और एक बाउल में कैंगन वाटर। फ़र्क देखिए आप, आपके सामने यहाँ मौजूद सब्जियों में पेस्टिसाइड डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है? कुछ तो है। ये आरओ का पानी था,
जिसने उतनी ही मात्रा में सब्जियों फलों में से पेस्टिसाइड की मात्रा को बाहर नहीं किया, और इसने इतनी ही देर में, वैसे आधा घंटा डुबाने का होता है, 10 मिनट डुबाया, 10 मिनट में ही पेस्टिसाइड की मात्रा सामने दिखाई पड़ रही है। पेस्टिसाइड जिसका प्रकोप पंजाब भुगत रहा है, कभी आपने सुना हो, पंजाब में भटिंडा करके शहर है, भटिंडा से बीकानेर राजस्थान गवर्नमेंट कैंसर अस्पताल है, एक ट्रेन जाती है, भटिंडा से एक ट्रेन चलती है, नामी कैंसर ट्रेन है। रेलवे स्टेशन पे टिकट लेने जाते हैं, कैंसर ट्रेन का टिकट लेते हैं लोग, नामी कैंसर ट्रेन है, पूरी ट्रेन में कैंसर के मरीज भरे हैं। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, कैंसर ट्रेन, वहीं का आएगा, कई बार न्यूज़ में आ चुका है। कारण बोले पेस्टिसाइड। WHO ने एक सर्वे किया था 1950 में, एक एक देश में एक एक कैंसर का मरीज था। 10 साल बाद सर्वे हुआ 1960 में, एक एक प्रदेश में एक एक मरीज, 70 में एक एक जिले में, 80-90 में एक एक तहसील में, 2000 में एक एक गांव में, अभी 2010 में सर्वे होता है कि एक गांव में 5-5 कैंसर के मरीज है। आप ही के दोस्तों, परिचित, रिश्तेदारों में कोई ना कोई कैंसर से पीड़ित होगा या फिर गुजर चुका होगा। आप खुद भी देख सकते हैं ये प्रैक्टिकली, जो 2010 में सर्वे हुआ था, एक एक गांव में 5-5 कैंसर के मरीज है, और ये संख्या और बढ़ चुकी है, अभी तो 10 साल हो गए। प्रैक्टिकली जब इतनी ज़्यादा मात्रा में कैंसर हो रहा है, जब इतनी ज़्यादा मात्रा में हो चुका है, जब पिछले 70 साल का रिकॉर्ड सही जा रहा है, तो आने वाले 20 साल सही नहीं जाएगा क्या? जाएगा। और अगर आने वाले 20 साल सही जाता है तो लगभग हर घर में कैंसर होने वाला है। वो कारण बोले पेस्टिसाइड। साहब सिर्फ सब्जियों फलों से पेस्टिसाइड निकालने के लिए भी ये डिवाइस लेना पड़े तो भी सस्ता सौदा है, क्योंकि कैंसर बहुत महंगा है। इवन कोई भी बीमारी बहुत महंगी है। तो यहाँ पे अभी हमने ये सारे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखे हैं, तीनों प्रॉपर्टी के ऊपर हमने चर्चा की है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, एल्कलाइन और माइक्रो क्लस्टर, कैंगन वाटर। ये आपको जो भी इसके बारे में और डिटेल दे सकते हैं लाइव डेमो के लिए, और भी इसके विस्तार से चर्चा के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। जिन्होंने भी आपको बुलाया है उनके साथ बैठिए और ज़रूर प्लान कीजिए। ये डिवाइस हमारे घर पे होना ही चाहिए, कंपलसरी। थैंक यू।